अब तो कल से हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, दहशत में हैं, बहुत डरे डरे से हैं कि हम बाहर भी जाते हैं बधाई वगैरह लेने, रात बिरात कल-कला को दिन में भी जाते हैं, हमें भी दहशत है कि कल-कला को बाज़ार जाना, कोई सामान लेना, कोई अच्छी बुरी हादसा हो जाए, हमें बहुत डर है। हमारे साथ भी ना हो जाए, किसी और के साथ भी ना हो, ध्यान दिया जाए हमारा और हमारा सहयोग किया जाए और किन्नर समाज को भी समझा जाए। हम भी इंसान हैं, हम भी भारत के नागरिक हैं, हम भी भारत में रहते हैं, हमें भी सुरक्षा का अधिकार है। कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी किन्नर बहन है, हम इसे अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए ये लोग 2 लोग हैं तो हम इन लोगों को यहाँ सोने नहीं देते हैं। हम अपने घर लेके जाते हैं कि जब तक माहौल शांत ना हो जाए, जब तक मुजरिम पकड़ा ना जाए, अकेले तुम मत सो, अकेले मत रहो, हम सारे किन्नर एक साथ रहे। दोस्तों नमस्कार, इस हमारी मौजूदगी जौनपुर में है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कभी कुछ दिन पहले एक घटना घटती है गाजीपुर में। गंगा किन्नर को जो है कुछ लोग मार देते हैं और उसके ठीक ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता 10 दिन हुआ होगा, बहुत ज़्यादा दिन की घटना नहीं है। इस जौनपुर में भी एक घटना घटती है जो कि किन्नर समाज में रहते हुए ड्राइवरी का काम करते थे, गोपाल विश्वकर्मा। उनकी जो है शाम को, जो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय ठंडी का माहौल है, यहीं पर जो है उनकी जो है गोली मार करके जो है हत्या कर दी जाती है। ये वही कुर्सी है, ये यहीं पर अलाव जलाए हुए थे। थोड़ा सा आप आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा सा यहीं पर बैठे थे और यहीं पर अपना वो जैसा गांव देहात में लोग बोलते हैं तपता तापना, कौड़ा तापना, जो कुछ भी था, यहीं पर बैठ करके वो जो है अपना तपता ताप रहे थे। पुलिस वाले ने पानी में ये डाला है, राख अच्छा डाला अच्छा, है। यहाँ पर खून गिरा था। खून गिरा था, कुर्सी पे खून गिरा है जी। और आज पुलिस वाले ने मतलब क्या राखी डाला है। हम लोग ये दर पे नहीं आ रहे हैं, क्यों कि मतलब क्या छानबीन करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इस वजह से आज पुलिस वाले आए। भैया लोगों ने आया, ये डाले, राखी डाले और कुर्सी पे से कुल किए। तो यहीं पर क्या अक्सर वो शाम ये को बैठते अक्सर थे? नहीं, रोज नहीं, मतलब कभी होता था बट्टी लगा लेते थे, कभी होता था जैसे मीट बीट उनका खाने का मन हो तो यही लकड़ी पे बना के खाने थे। गैस भी है, चूल्हा है, सब है, मगर यही जहाँ बना के वो खाते थे। जी जी जी। और ये समय थी, लकड़ी पे आग लगा के बैठे थे और मेरी शीलाबाजी अपने किचन में खाना बना रही थी। जी जी। खाना बनाते तो आप लोग किचन देख ही लिए कितनी दूर पे है। वहाँ मतलब क्या है कि हवा का समय, तो इंसान किचन बंद करके अपना काम धंधा कर रहा था। और ये हमारे गुरु का घर हमारा पीछे है, हम लोग वहाँ खाना बना रहे थे। जब मेरी शीलाबाजी ने आवाज़ दिया तब हम लोग दौड़े दौड़े आए, तो वो खून में लपटा पड़े थे, मगर डर नहीं लग रहा था कि हम लोग के मतलब कैसे छुएं। तब से हम लोग पुलिस वाले को फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद एम्बुलेंस बुलाया। उनकी सांसें चल रही थी कि नहीं? नहीं, यहाँ से लेके गए पुलिस वाले ने, पुलिस वाले हम लोग यहाँ पर तुरंत यहीं पर खत्म हो? हाँ, तुरंत यही जहाँ खत्म हो गए थे। जी जी जी। गोली कहाँ पर लगी थी? ये यहाँ जी खून निकल रहा था। जी जी जी। अच्छा, यहाँ पर देखिए घटना घटी है, घटना स्थल है जहाँ पर हम लोग आए हैं, जो जौनपुर में गोपाल विश्वकर्मा को जो है, जो कि किन्नर समाज में रहते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे। और ये इसी घर में रहते थे क्या? जो ये घर है, ये जो ये घर है, इसी में रहते थे। ये देखिए जो है, ये शानदार जो है यहाँ पर ये बंगला बना हुआ है और इसी घर में अपना रहते थे। और एक किन्नर समाज ही जो है अपना जो कुछ भी है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जिसका मतलब कि कुछ पूर्व जन्म का कर्तव्य कमाई या जो कुछ भी है, कुछ अगर बिगड़ा होता है तो कहीं न कहीं से समाज में इन्हें तमाम अवहेलनाएँ झेलनी पड़ती हैं। जैसे बहन बेटियों की शादी विवाह होती है और रोती भी लगती है, इनको भी जब परिवार छूटता होगा इनको भी तकलीफ होती है, इनके पास भी उसी तरीके से दर्द होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस समय इनको भी जो है लोग नहीं छोड़ रहे हैं, इनके भी समाज पर लोग हमले कर देते हैं और बड़ी ही दुखद घटना है। और यहाँ पर देखिए इतना बड़ा फ्लैट है और यहाँ पर रहते हुए अपना जीवन गुजारा तो कर रहे हैं, लेकिन चैन नहीं है इन लोगों को, क्योंकि इस घटना के बाद से ये लोग भी दहशत में बने हुए हैं। ये देखिए पूरा किन्नर समाज है। हम इन लोगों से थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि इस घटना के बाद से इन लोगों में कैसा माहौल है और कैसे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस घटना के बाद से कैसे रह रहे हैं आप लोग? हम लोग बहुत डरे हैं बस, और कुछ नहीं। हमारी सुरक्षा चाहिए हमें जी, और ध्यान दिया जाए हमारा और सबका ध्यान दिया। हम बहुत दहशत में हैं। कुछ आपको शक है किसी पर कि ये गोपाल विश्वकर्मा की हत्या कौन कर सकता है? हमें किसी के ऊपर शक नहीं है, हो ही सकता है, अभी नहीं भी हो सकता, हमने कुछ देखा नहीं, बट हमें ये चाहिए, हमें सुरक्षा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो गुनहगार को सजा दिया जाए, बस, और कुछ नहीं। तो गोपाल जब यहाँ रहते थे तो कभी कुछ चर्चा करते थे कि हमारी किसी दुश्मनी है? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, सब अच्छे से रहते थे, नॉर्मल रहते थे हमारे साथ। जी जी। कभी कोई बात हमने नहीं सुनी ऐसा कुछ, बस। जी जी जी। जैसे कि कैसा व्यवहार था
उनका आप लोगों के साथ? अच्छा था व्यवहार, हंसते रहते, हंसमुख रहते थे, सबसे ध्यान देते थे, सीधे साधे थे, अच्छे थे, शांत स्वभाव के थे वो, ठीक थे, अच्छे थे तो बस। ऐसे जैसे शाम जब होता है तो पहले आप लोग बिंदास रहते होंगे, घटना के बाद से दरवाजा वरवाजा आपको बंद होता है कैसे? अब तो कल से हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, दहशत में हैं, बहुत डरे डरे से हैं कि हम बाहर भी जाते हैं बधाई वगैरह लेने, रात बिरात कल कला को, दिन में भी जाते हैं, हमें भी दहशत है कि कल कला को बाजार जाना, कोई सामान लेना, कोई अच्छी बुरी हादसा हो जाए, हमें बहुत डर है, हमारे साथ भी ना हो जाए, किसी और के साथ भी ना हो, ध्यान दिया जाए हमारा और हमारा सहयोग किया जाए, जी, जी। और किन्नर समाज को भी समझा जाए। जी, जी, हम भी इंसान हैं, हम भी भारत के नागरिक हैं, हम भी भारत में रहते हैं, हमें भी सुरक्षा का अधिकार है, जी, जी, जी। बस और कुछ नहीं कहना चाहती बस मैं। जैसे आप लोगों को लगता है कि क्या जो अधिकार मिलना चाहिए एक आम व्यक्ति को, वैसा अधिकार आप लोगों को नहीं मिलता है? अब हम क्या कह सकते हैं, आप भी समझदार हैं, सरकार भी है, समाज वाले भी हैं, हमें भी लोगों की तरह गिना जाए, नॉर्मल तरीके से रखा जाए, ये सबको जीने का अधिकार, वैसे हमें भी जीने का अधिकार दिया जाए। जी, जी। बस हम भी हमारे आत्मसम्मान के लिए हम मांगते हैं, खाते हैं, अपना ताली बजाते हैं, इज्जत से रहते हैं, और मांगना खाना, हम गरीबों का भी सहायता बनते हैं। आप लोग के जरिए हमारे जजमान हैं, हमें देने वाले, हमारे दाता मालिक उनको अच्छा रखे, हमारे जजमान के दिए हम खाते हैं, अच्छे से रहते हैं, हमारे जजमान के लिए हम आशीर्वाद करते हैं, मालिक अच्छे रहे, जीते रहे, खुश रहे मेरे जजमान। जी, जी। बस तो एक गोपाल विश्वकर्मा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन से क्या मांग है उनके लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगी, उनको जो घटना घटी उनको न्याय दिया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके लिए हो, और जल्दी जल्दी उनको पकड़ा जाए, बस। जी, 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 जी। तो राम गोपाल से कभी आपसे कुछ चर्चा वर्चा हुई थी कुछ किसी बात के लिए? नहीं, मैं तो उनसे कभी नहीं बात की थी। जी, जी। बस ऐसे जाते थे रास्ते से, राम रोआ ऐसे कर लेते थे, नमस्ते। कितने दिनों से रहते थे यहाँ पर? हाँ, मैं तो अभी यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे अच्छा, आप 6-7 नहीं महीने आए? हुए मुझे। जी, जी, जी। हाँ, इस घटना से आप लोगों को कैसा माहौल बना हुआ, कैसा लग रहा है? डरे हुए हैं और क्या, जी, सभी दहशत डर सा हो गया मन में। सभी लोग सहमे हुए हैं, सभी दहशत में हैं जी, कि हम लोगों को भी लगता है कि हम भी लोग निकलते तो डर लगता है कहीं हम लोगों ऊपर कोई वार ना कर दे, कोई बातें ना हो जाए, जी। हमारे किन्नरों के ऊपर कोई बातें ना हो जाए। आप सब लोग दहशत में ही हो? जी, हम लोग दहशत में बहुत डर बनी है हम लोगों को। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो गलत है उसको सत्य से पकड़ा जाए, कार्रवाई करा जाए, कि हम लोगों को सुरक्षा करा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दहशत में हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम लोग कहीं काम पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग दिन भर एक ही जगह सब लोग गुट बना के हम लोग बैठे हैं, सब लोग डरे हुए हैं, हमारे बच्चे हमारे चेले भी डरे हुए हैं, हमारे किन्नर समाज को भी बहुत ज़्यादा गलत आरोप भी इनके ऊपर लगाया जा रहा है। तो हम यही कहेंगे कि गलत आरोप ना लगाएं, जो सही है उसको दिखाएं, उसको छापें। सही को सही और गलत को गलत किया जाए। प्रशासन से हमारी यही मांग है बस कि हम लोगों की भी सुरक्षा की जाए, जी, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, तो कुछ कैमरे में आया चित्र कौन आया हुआ था? कुछ कैमरे में आया था, वो 4 लोग वीडियो लेके गए हैं, और उसका कैमरे का वो जो मशीन होता है वो लेके गए हैं। कैमरे में आया था, वो 2 लड़के, एक गाड़ी वहाँ पे रुकी थी, ऑटो के आगे बाइक रुकी थी, एक लड़का गाड़ी पे बैठा हुआ था, 2 लड़के यहाँ से चल के आए, और भैया जो हमारे गोपाल भैया थे वो वहाँ आगे के पास कुर्सी पे बैठे हुए थे, उनके पास आए, मतलब वो समझ नहीं पाए कि मतलब कौन है, वो सोचे आग बारे हैं, कोई तापने के लिए आ रहा होगा, तो नॉर्मली से उन लोग उनके पास जाके एकदम बिल्कुल करीब खड़े होके उनके साथ हादसा किए हैं ये। और करने के बाद तुरंत उन लोग को, वो लड़का वहाँ से गाड़ी लेके यहाँ पे आ गया, यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट थी उनकी, ये लड़के दौड़ के गए और गाड़ी पे बैठ के तुरंत भाग गए। जब हम लोग आवाज़ सुने, हमारी एक चेला है ये मार्केट से आई, ये देखी जब बाहर लोग पड़े थे तो हल्ला हुआ, हम लोग भी भाग के घर से हमारा घर पीछे था, हमारा घर पीछे उधर आ गया, उधर पीछे साइड में। क्या गोली की आवाज़ तेज थी, कुछ सुनाई दिया था आप लोगों को? नहीं, हम लोग को तो नहीं सुनाई दिया था। ये किचन में खाना बना रही थी अंदर, जब इन लोग चिल्लाए तब हम लोग भाग के आए। जी, तो जब भाग करके आए तो वहाँ पर किस दशा में पड़े हुए थे? वो कुर्सी पे बैठे, बस ऐसे सर लटकाए थे, ऐसे सब पूरा ब्लडिंग मतलब जा रहा था, ब्लड बह रहा था, और सर ऐसे लटके पूरे लटके पड़े थे वो। उस टाइम हम लोगों का ऐसा नहीं एहसास हुआ है कि उनको गोली लगी है। हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि हम लोग देखे भी तो हम लोग को ऐसा हो गया, नाक से खून आ रहा था, मुंह से खून आ रहा कुछ था। हुआ है क्या? गोली का आवाज़ नहीं आया? नहीं, गोली का आवाज़ हम लोग नहीं सुने थे। आजकल के जो सातिर बदमाश है, ऐसे मतलब चालाक, ऐसे होशियार हैं। अभी आजमगढ़ में एक प्रधान को मारते हैं, घर में सोए रहते हैं और गोली की आवाज़ नहीं आती है। कैसे कैसे जो है लोग अपने औजार लेकर के चलते हैं। तो हमारा प्रशासन से भी निवेदन है कि जो भी गाड़ियां हैं, जो भी उनको चेक किया जाए, ऐसे बदमाश कैसे घुसाते हैं। ये सिटी है, जो जौनपुर है, और यहाँ पर अगर कैमरा लगा हुआ है पूरी, वहाँ से लेकर वहाँ तक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, उनको चेक करना चाहिए ना। जी, जी। कि कहाँ से गाड़ी आई, किधर से गाड़ी गई, क्या हुआ क्या नहीं। अभी तक कोई अपराधी पकड़ा गया? नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं गया। घर के जितने ढोलक वाले, ऑटो वाले जो सब लड़के थे, उन लोगों को लेके गए हैं, उन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं।
और हम लोगों के पास भी घंटा 1.5 घंटा पे रात में सुबह भोर में हमेशा पूछने बराबर आ जा रही है पुलिस, पूछ रही है हम लोगों से भी। अब हम लोगों को पता नहीं हम लोग कैसे क्या बताएं। हम लोगों को तो ऐसे ही देख के माहौल इस समय इतना ज़्यादा डरे हुए हैं कि हम लोग सारे लोग एक जगह बैठ के अपना रात बिता रहे हैं कैसे करके। हम तो बस सरकार से और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो भी हो इसकी अच्छे से अच्छे छानबीन करी जाए, जो मुजरिम हो उसको पकड़ा जाए, कार्रवाई करी जाए। हमें भी थोड़ा सा डर हमारे जो अंदर है वो हमारा डर भी दूर हो, हमें भी सुरक्षा दी जाए, क्योंकि किन्नर समाज के ये बहुत गलत हुआ हमारे साथ। ऐसा जो 10-12 साल में हम लोग यहाँ रह रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ, ये जो पहली बार हुआ इससे हम लोग बहुत ज़्यादा डरे। हम लोग के साथ बहुत गलत हुआ है, हमें साथ न्याय किया जाए। देखिए सबको हंसाने वाले आप लोग देखते होंगे, सबको इनके पास घर द्वार या उस तरीके से परिवार में नहीं रहते हैं, इनका ऐसा जीवन होता है कि घर परिवार या समाज लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तमाम लोग अब शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, कोई हिजड़ा बोलता है, कोई छक्का बोलता है, तमाम तरीके के बेतुके शब्द भी बोले जाते हैं। और जबकि ये वही समाज है, कभी जो है श्री राम प्रभु ने इन लोगों को आशीर्वाद दिया था जब वो बन जा रहे थे, तो यही लोग थे 14 वर्ष तक जो है इंतजार किए थे श्री राम प्रभु का, और उनका आशीर्वाद था कि जिनको भी ये लोग आशीर्वाद देंगे उनका जीवन सुखमय होगा। आज यही समाज खुद जो है आज आंसू बहा रहा है। तो कहीं न कहीं से बहुत दुख की बात है, बहुत ही दुखद घटना है जो कि दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ लाने वाले होते हैं, आज सबके चेहरे पर मायूसी है, क्योंकि इस घटना से पूरे सभी लोग दहशत में हैं। आप लोगों में पूरा डर बना हुआ है? बहुत डर बना है भैया, बहुत डर बना है जी। शीला जी, आप पर जो है कुछ आरोप लग रहे हैं पेपर में, प्रेस मीडिया में? सर ये बिल्कुल झूठा आरोप है। हमारा गोपाल भैया जी से कभी कोई विवाद ही नहीं हुआ जी, कभी कोई विवाद नहीं हुआ है। जो आरोप है सरासर गलत है। जी 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 अगर देखा जाए प्यार मोहब्बत से रहते थे, कभी किसी से रूठ के भी नहीं, बहुत शांत स्वभाव के थे। हम उन्हें भाई मानते थे, बहुत शांत स्वभाव के थे, कभी किसी से रूठ के बोलना नहीं। वो अपना खाते कमाते थे, प्यार मोहब्बत से पड़े रहते थे। हम लोगों को भी बहन भाई दीदी बच्चा समझ के अच्छा बोलते थे, बहुत इज्जत करते थे। हम लोग उनका सम्मान करते थे और हम लोगों का सम्मान करते थे। कितने सालों से थे यहाँ पर? वो 10-12 साल से थे यहाँ पे। जी जी। एक पारिवारिक मतलब रिश्ता बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे एक घर के सदस्य रहते हैं कि ना रहने पे पारिवारिक वैसा ही। इतने साल से रह के अब साथ में कोई रहता है तो जैसा अपने एक परिवार की तरह हो जाता है। अभी हम लोग हैं तो कोई कहाँ से आया कोई कहाँ से आया है, तो अपना मिलजुल के एक साथ में रहते तो अपना परिवार ही समझ के रहते हैं। शीला जी, आपके लिए तो और भी दुखद होगी, एक तरीके से आपके परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना घटी, दूसरा आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है, इससे तो आपका जो जीना सोना रहना खाना ये तो दूभर हो गया। हमें बहुत टेंशन की बात है सर। आज तक हमारे घर पे चूल्हा नहीं जला हुआ। हम यहाँ इनके यहाँ जाके सोती हैं। हमें इतना डर है, इतना हदस है। इसमें नहीं रहती है? नहीं अकेले 2 ही लोग हैं, हम कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी किन्नर बहन है, हम इसे अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए ये लोग 2 लोग हैं तो हम इन लोगों को यहाँ सोने नहीं देते हैं। हम अपने घर लेके जाते हैं कि जब तक माहौल शांत ना हो जाए, जब तक मुजरिम पकड़ा ना जाए, अकेले तुम मत सो, अकेले मत रहो, हम सारे किन्नर एक साथ रहेंगे। हाँ, और क्योंकि आज हमारे घर में हादसा हुआ, हमारे किन्नर समाज के लिए भी डर है। हम गली मोहल्ले में जाते हैं, हम बधाई लेने जाते हैं, हमें कहीं भी हमारे साथ कोई भी घटना घट सकती है, तो हम इसीलिए अभी बिल्कुल कहीं नहीं जा रहे। डर से सारे लोग एक जगह पड़े हैं कि जल्दी से मुजरिम पकड़ा जाए, कुछ हो तो हमें भी थोड़ा सा संतुष्टि मिले कि चलिए भाई जो गलत है वो पकड़ा गया, उसके साथ कार्रवाई हो। क्या प्रशासन भी आपको कुछ आरोपित कर रहा है कि आपसे कुछ? प्रशासन कोई आरोपित नहीं कर रहा है। प्रशासन अपना जवाब सवाल कर रहा है, छानबीन कर रहा है। प्रशासन हमारी मोबाइल लिया हुआ था 2 दिन के बाद में, कल शाम को आके यहाँ पे मुझे मोबाइल मिली। तो मेरी मोबाइल से भी इंक्वायरी किए, बोले ऐसा तो कोई बात ही नहीं है तुम्हारा कोई। जी जी जी। हाँ, हम बोले सर आपको जो जैसा करना आप करिए, हम इन सब में बिल्कुल हमारा कोई वो नहीं है। जिसमें वो रहते थे जो उसमें सोनी यादव पहले थी, कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी जान दी थी जी। तो क्या कारण था वो कुछ पता है? बिल्कुल नहीं सर, नहीं उनका बिल्कुल कुछ वो पता अपना नहीं खुद चला। का सुसाइड कर रखी थी। अच्छा, खुद से आत्महत्या? जी हाँ, फांसी लगाई हुई थी। और तो क्या उन्हीं के घर में जो है गोपाल जी रहते थे? हाँ जी जी। घर एक ही है, ये वाला भी वो वाला भी सेम एक ही है। जैसे थोड़ा सा जो कलर अलग दिख रहा है, कलर अलग की बात नहीं, जैसे ना वो मकान पहले बना हुआ था, वो वाला पहले बना था, हम भी उसी में पहले रहती थी। अच्छा अच्छा। बाद में 2 साल पहले इसको बनवाया गया, तो मेरे गुरु बोले कि आप बेटा तुम इसमें रहो, उसमें हम लोग रहेंगे। एक मामला यहाँ पर ये भी साफ होता है, जो बोलते हैं कि 2 प्रॉपर्टी के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा जैसा बता रहे हैं कि यहाँ पर मतलब एक ही सब सिस्टम है। हाँ, सब एक ही है।
रहना सहना सब कुछ एक ही है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है 2 प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी का कोई भेदभाव, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला, कुछ भी ऐसा नहीं है। और जो ये आरोप लगा रहे हैं कि शीला के बीच में और गोपाल के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद था, ऐसा जब प्रॉपर्टी मेरी है ही नहीं तो मेरी विवाद किससे रहेगी? ना इनके नाम है ना गोपाल भाई के नाम। दोनों लोग के नाम प्रॉपर्टी नहीं, इसका मालिक हमारी गुरु है। अच्छा, वो गुरु यहाँ पे रहती हैं कि नहीं? जी नहीं, हमारी अय्यापुर में रहती वो वहाँ पे अय्यापुर में रहती। जी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, जब इनका है ये नहीं तो फिर क्यों इतना बड़ा जो है कदम उठाएंगे? तो कहीं कहीं से बंसुरा तो कहीं कहीं से बहुत ही यहाँ पर दुखद घटना है और इस घटना की अच्छे तरीके से जांच की जाए और आप भी चाहते हैं जो अपराधी है वो पकड़ा जाए। हमारा प्रशासन से यही मांग है। मैं हाथ जोड़ के योगी जी से और मोदी जी से नम्र निवेदन कर रही हूँ कि बहुत जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके उन मुजरिमों को पकड़ा जाए। और जो मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है ये झूठा आरोप है, इसकी भी छानबीन होनी चाहिए। कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है। वैसे भी एक दर्द मिलता है कि अगर समाज में हम एक किन्नर हैं, वैसे भी अगर देखा जाए तो जन्म से ही दुख होता है कि घर परिवार छोड़ना पड़ता है और इसके बाद लोग सोचते हैं, लोग देखते हैं भाई किन्नर जीवन कोई दुख नहीं होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस ऊपर से देखते हैं पब्लिक यही सोचती है कि इनको कोई दुख नहीं। हम भी गाँव में जाते हैं नाचने गाने के लिए तो कितनी जलीलता, कितनी अभद्रता से हम लोगों से बात होती है। कोई क्या कहता है कि तुम्हारे पास बच्चे नहीं, औलाद नहीं है, तुम लोगों को क्या कमी है, तुम लोग तो इतना खुद ही पहन रखे, फिर कैसे कैसे करके हम कमाते खाते हो, हमारी आत्मा जानती है। हम समाज सेवा भी करते हैं, हम गरीब लड़कियों की शादी भी करवाते हैं हर साल। चौकिया में शीतला माता धाम में हम गरीब लड़कियों की शादी भी करवाते हैं, वहाँ पे समाज सेवा का भी काम करते हैं, गरीबों का मदद करते हैं, शादी करवाते हैं। आप लोग शादी करवाते हैं, देखिए बहुत बड़ी बात है कि अगर एक किन्नर समाज जो लोग कहते हैं कि ये लोग पैसा क्या करते हैं, तो कहीं कहीं से एक सामाजिक कार्य तमाम दहेज की वजह से तमाम लड़कियों की जो है जाने जाती हैं। ये लोग इतना बड़ा पुण्य काम करते हैं तो कोई तारीख होती, कोई महीना होता है या कैसे करवाते हैं आप लोग? नहीं, मार्च में होता है। जैसे जो हमारी कमेटी है वो सारा मतलब अरेंज करती है और मार्च के महीने में डेट रखाता है। उसी डेट पे सब लोग इकट्ठा होते हैं, जिसको जो मतलब देना लेना उसमें रहता है तो सब लोग अपना नाम लिखवा के। किस तरीके का सहयोग करते हैं आप लोग? सहयोग हम लोग जैसे कि कपड़ों का भी सहयोग कर देते हैं, बर्तनों का भी कर देते हैं, जो दहेज के सामान रहते हैं उसमें भी सहयोग कर देते हैं, कैश का भी सहयोग कर देते हैं। जैसे हमारे लायक जो होता है उस तरीके से हम खड़े रहते हैं। सब लोग मिल करके करते हैं। हाँ, हम सारे किन्नर समाज मिल के करते हैं। और हम बता दें कि जो अब की बार जो मार्च का महीना आएगा तो हम लोग जो है आएंगे और सोशल मीडिया के जरिए दिखाएंगे कि किन्नर समाज के लिए भी मरता मिटता है। तो हम हमेशा ही चाहेंगे कि इस किन्नर समाज को भी एक जो है सम्मान मिले। इनके बाद भी वही दर्द होता है जब परिवार से बिछुड़ते होंगे, परिवार से आने के बाद जब परिवार छूटता है तो आप लोगों को भी दर्द होता है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कोई माँ बाप नहीं चाहता या कोई बच्चा नहीं चाहता अपने माँ बाप से जुदा हो। भगवान ने हमें वैसा बनाया है कि हमारी मजबूरी हो जाती है हमें किन्नर समाज में, क्योंकि गांव मोहल्ला आप समझ सकते हैं कि कितना टॉर्चर करता है कि उल्टे सीधे बोलना, माँ बाप को भी तकलीफ होती है, हमें भी होती है। इसलिए हम लोगों की मजबूरी होती है किन्नर समाज में रहने के लिए। मजबूरी होती है ना, किन्नर में रहने की दुनिया ही हमारी ये है कि हम फैमिली में नहीं रह सकते। हम लोग दुनिया यही है किन्नर में समाज में रहने की। समाज में और इस दुनिया में आने के बाद भी जो ऐसे दरिंदे जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, यहाँ पर भी आप लोगों का चैन खत्म हो गया। एकदम डर गए हैं सब उस चीज़ से, एकदम बहुत ज़्यादा। देखिए सबकी आंखों में आंसू है। ये देखिए किन्नर समाज है और ये जो जौनपुर में रह रहे हैं, तो हमारा प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि जो भी इसमें दोषी हैं उनको जो है जल्द से जल्द कार्रवाई हो और ऐसे अपराधी पकड़े जाएं और उन लोगों का दहशत खत्म हो। तो क्या यहाँ पर कोई पुलिस भी सुरक्षा में रहती है रात में? रात को आते जाते हैं। आते जाते हैं क्या? हाँ। जैसे हमेशा के लिए रेगुलर नहीं रहते हैं? नहीं थे खाली। फर्स्ट टाइम मतलब पहले दिन थे खाली। जी। रात में आते हैं, आते आप जाते हैं। लोग मांग किए कि यहाँ पर सुरक्षा के लिए पुलिस सुरक्षा के लिए हम लोग कहे हैं सर क्योंकि हम लोग भी रात भर चैन से नहीं रह पाते हैं, तो हमारे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो हमें प्रशासन ने कहा है कि आप टेंशन ना लीजिए, हम हमेशा आते जाते रहेंगे। हम लोग अगल बगल सारा घूम टहल रहे हैं, राउंडिंग करते रहेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। जी। तो हम भी चाहेंगे प्रशासन से कि यहाँ पर जो है सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर ये समाज जो है कहीं कहीं से अगर देखा जाए तो टूटा हुआ बिखरा हुआ परिवार से दुख झेला हुआ समाज है, तो ऐसे में अगर ऐसे समाज भी अगर दुखी रहेंगे तो हमारे भारत राष्ट्र के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो हम चाहेंगे कि जो गंगा किन्नर हैं वहाँ भी उनको भी न्याय मिले। यहाँ पर जो गोपाल जी इनके साथ में रहते थे, क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरे किन्नर समाज पर जो है एक कलंक और धब्बा लगा हुआ है जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता है।
आप लोग को भी शर्मिंदगी महसूस होती होगी कि आप इनके बीच में रह करके और क्या इनकी जान चली गई। लग रहा है तो शर्मिंदगी हमें लगेगी ही, क्योंकि समाज हमें किस नज़र से देखेगी कि मतलब किन्नर समाज को ये भी ऐसा भी काम करते हैं, इन लोगों में भी हत्याएं हाँ हत्याएं होती है, तो हमारा बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा समाज के ऊपर, हमें समाज गलत नज़र से देखेगी। तो हम यही कहेंगे जो आरोपी हो उसे पकड़ा जाए, कार्रवाई हो उसके साथ, हमें भी न्याय मिले। जी 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 बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि जितना हो सके जो है, जो गोपाल का परिवार है, जो उनके बीवी बच्चे हैं, जो भी उनका परिवार है, उनको भी जो है भगवान दुख सहने की क्षमता दे और प्रशासन के लोग सहयोग करें, क्योंकि जो इस दुनिया से चला जाता हो तो फिर आता नहीं है, और उसका जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार हो, हमेशा रोता ही भी लगता है। तो कम से कम जो उसका परिवार है उनको आर्थिक सहयोग भी दिया जाए, जो गोपाल जी के मतलब बीवी बच्चे हैं। हाँ, हम अपना किन्नर समाज जितने हैं, आप लोग भी सहयोग करें। हमारा ये माहौल थोड़ा से हो जाए, अपराधी पकड़ा जाए, तो हम अपना किन्नर समाज जो सदस्य हैं, जो मालिक हैं, बात विचार होगी भाई, जो हमारे तरफ से होगा, हम भी सहयोग के लिए उनके परिवार के लिए खड़े हैं। जी जी जी। हाँ, कहीं कहीं से आप लोग भाई मानती थी। भाई मानते थे, हमारे भाई थे, वो हमारे साथ इतना दिन से रहते थे, हमारा लगाव था, हमें अपनापन था हमारा उनसे। तो हमसे जो बनेगा हम किन्नर समाज अपना मिलके सहयोग करेंगे उनका। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे कि इस समाज का डर निकले। सबसे मेन चीज़ है इस समाज का डर निकल जाए, क्योंकि ये डर तभी निकलेगा जो अपराधी है, जो भी कैमरे में कैद है, जब वो पकड़ा जाएगा, उसको उचित सज़ा मिलेगी, तभी जाकर के इस समाज का डर खत्म होगा। जय हिंद, जय भारत।